प्रीलिम्स 2025 को अब लेस देन 140 डेज़ बचे हैं। कब है प्रीलिम्स? 25 मई को है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रीलिम्स 2025 की स्ट्रैटेजी। सबके नंबर आते हैं 70 के आसपास। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 70 तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो 100 प्लस कैसे पहुंचे वो आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि हाउ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स 2023 एंड 24 बैक टू बैक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का टारगेट ग्रुप क्या है? ठीक है, किसे किसे देखनी है? तो जिसका पहला अटैम्प्ट है 2025 में उसको देखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जिससे प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, उसे देखनी है। अब आप क्यों देखेंगे ये वीडियो? व्हाट्स माय क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो मैंने अभी तक यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट दिए हैं 2023 एंड 2024 और दोनों ही क्लियर किए हैं। ठीक है, और दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से क्लियर किए हैं। ठीक है, तो 2023 में तो थोड़ा मुश्किल हुआ था क्लियर करना क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन 2024 में इजीली 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है PYQs। ठीक है, आपको PYQs ही करना है। तो देखिए, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में, ठीक है, लगभग इतना बचा है आप पे टाइम। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है कि आपको 25 ईयर्स के PYQ सॉल्व करना है। कैसा ना कैसा करके ये 25 साल के इंटू 100 कर दो इसे, तो 2500 PYQ होगा ये। तो आपको जैन और फेब में क्या करना है कि ये 25 साल के पेपर कर लेने हैं। ठीक है, इन दोनों महीने में मिला के 25 ईयर्स के कर देना है। तो मान लो जैन में आप 13 साल के करोगे और फेब में 12 साल के, तो हो जाएंगे 25 साल के। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दिन में 2 दिन में एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। तो एक दिन में 50 क्वेश्चन, 2 दिन में पेपर कंप्लीट। तो वैसे जैन में 13 पेपर्स और फेब में 12 पेपर्स, ये हो जाएंगे आपके टोटल 25 पेपर्स। 25 पेपर किसके? PYQs। टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ PYQs। ठीक है, तो 26 दिन लगेंगे आपको ये कंप्लीट करने में अगर कंसिस्टेंटली करोगे आप 13 पेपर्स। ठीक है, अब सिर्फ इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और उसका आंसर मैच कर लिया कहीं से और बस आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसके चारों ऑप्शन आपको एनालाइज करना है। ठीक है, चाहे उसका आंसर A क्यों ना हो, लेकिन आपको B C D सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है, और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। क्या पता वो टॉपिक अगले साल आ जाए पेपर में, ऐसे करके। ठीक है, तो जैन फेब में आप 25 साल के कर लोगे पेपर्स। उसके बाद आया मार्च और अप्रैल। ये जो आपने 25 साल के पिछले पेपर किए हैं, इसको सेकंड टाइम रिवाइज आपको करना है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, 25 ईयर्स के मार्च और अप्रैल में। उसके बाद मई में लास्ट जो महीना होगा उसमें भी आपको 25 साल के, यही वाले जो 25 आपने पहले रिवाइज किए थे, पहले सॉल्व किए थे, उसका एक और बार एनालिसिस और एक और बार उसको लगा लेना है। ठीक है, तो आपके 3 टाइम्स PYQ एनालिसिस हो जाएगा और 3 टाइम्स प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके PYQs डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है प्रीलिम्स में कि आपको PYQ करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वो है स्टैटिक सब्जेक्ट। तो जैन और फेब में आप मिला के, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपने अब एक बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी जैन और फेब का टाइम है। अब अपना स्टैटिक सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड इकॉनमी, ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार फेब के एंड तक आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अपने सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैन और फेब में। उसके बाद आएगा मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में ये 2 महीने मिला के आपको ये सारे सब्जेक्ट्स सेकंड टाइम रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो कितने रिवीजन हो गए? फर्स्ट रिवीजन ये होगा फेब एंड तक, उसके बाद अप्रैल एंड तक सेकंड टाइम रिवीजन, और उसके बाद मई एंड में, मतलब मई में थर्ड टाइम रिवाइज भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टैटिक सब्जेक्ट 3 टाइम्स रिवाइज कर लेने हैं आपको। अगर आप बस एक बार रिवाइज करके जाओगे ना तो भाई कुछ नहीं होने का पेपर में, मैं पहले ही बता दूँ। तो PYQ आपके देखिए यहाँ 3 टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे, स्टैटिक सब्जेक्ट भी 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो ज़्यादातर लोग रिलाई करते हैं PT 365 पे। ठीक है, PT पे। तो PT कब रिलीज़ होती है? मिड फेब के आसपास रिलीज़ होगी। ठीक है, तो फेब और मार्च के मिड में यहाँ पर, मतलब 15 फेब के आसपास रिलीज़ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जितने आपको पढ़नी कौन कौन सी है? पॉलिटी, IR की, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट की और इकॉनमी की, ये सारी PT आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फेब और मार्च ये दोनों मंथ्स मिला के, फेब तो आधा ही रहेगा और मार्च पूरा, फर्स्ट टाइम आपको ये सारी रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, एक बार पढ़ देनी है, एक टाइम पढ़ देनी है आपको मार्च एंड तक। उसके बाद अप्रैल में ये जो आपने पीछे वाली पढ़ी है, ये पॉलिटी, IR, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकॉनमी की, ये सेकंड टाइम आपको अप्रैल में जाकर रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, ये सारी सेकंड टाइम रिवीजन। और उसके बाद एक और, इन सब का एक अपडेटेड वर्जन भी आएगा। ठीक है, अपडेटेड पार्ट 1, वो भी आपको अप्रैल में पढ़ देना है। ठीक है, तो सेकंड टाइम ये जो आपने ऊपर पढ़ा था इसका सेकंड टाइम, और फर्स्ट टाइम जो ये अपडेटेड आएगी उसको। उसके बाद मई में क्या करना है कि ये जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी इसका आपने सेकंड टाइम अप्रैल में रिवीजन किया, और आपको इसका थर्ड टाइम रिवाइज करना है कब? मई में। और ये जो फर्स्ट टाइम अपडेटेड आपने अप्रैल में पढ़ी थी
इसको सेकंड टाइम रिवाइज करना है आपको मई में। तो देखिए आपका 3 टाइम रिवीजन ये प्लस 2 टाइम रिवीजन अपडेटेड का हो जाएगा। तो मिनिमम 3 टाइम्स तो रिवाइज होनी चाहिए करंट अफेयर्स, तभी आपको याद रहेगी प्रीलिम्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज़ पे। तो देखो भाई, टेस्ट सीरीज़ का वैसे तो डायरेक्ट रोल होता नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स में, क्योंकि आपने अगर 100 टेस्ट लगा दिए हैं तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन लगाने ज़रूरी होती है, फोमो रहता है नहीं तो एस्पिरेंट के बीच में। तो देखिए आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई है। तो मान लो कि आप 12 टेस्ट लगाने वाले हो टोटल। 12 टेस्ट मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि 12 जीएस के प्लस 12 सी सेट के, ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करो, जब भी टेस्ट दो तो जीएस का भी दो और साथ में फिर गैप दो 1-2 घंटे का, और फिर सी सेट का भी दो। ठीक है, तो जैन में मान लो आपने 3 जीएस के टेस्ट दिए और 3 सी सेट के टेस्ट दिए। वैसे करके फेब में, मार्च में, अप्रैल में, ये आपके कितने हो गए, 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो टोटल हो गए 12 जीएस के और 12 सी सेट के। और बस ये नहीं करना है कि टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, इसको एनालाइज भी करना है। ठीक है, एक आप एक्सेल शीट बनाइए या कहीं पर भी लिखिए अपनी डायरी वगैरह में कि कितने आपने तुक्के मारे हैं, कितने आपकी सिली मिस्टेक हुई हैं। ठीक है, कितने आपको 100% श्योर थे आप, कितने आपके 50% से सही हुए हैं। ये करके आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज भी करना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। 12 टेस्ट देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है कि टेस्ट में कभी कभी होगा कि आपके 20 नंबर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट ऐसे बनाते हैं फॉर्म डालने के लिए ताकि एस्पिरेंट उनके टेस्ट सीरीज़ खरीदे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीएस और सी सेट साथ में देना है और एनालाइज करते हुए चलना है। और बस ये आपको अप्रैल तक करना है, और मई में जाके सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यूज़ करना है। वो थर्ड टाइम है ना पीवाईक्यू का रिवीजन, वो करना है आपको सिर्फ मई में। यहाँ कोई आपको टेस्ट वगैरह नहीं देना है। ठीक है, नो टेस्ट, ओनली पीवाईक्यूज़। अब नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो भाई, जिसका प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके दिमाग में चीज़ सेट होती है कि पीवाईक्यूज़ और स्टैटिक का मैक्सिमम टाइम जाएगा उस पर। ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम देगा पीवाईक्यूज़ और स्टैटिक पे, और उससे कम टाइम देगा करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ ये दोनों अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन पीवाईक्यूज़ और स्टैटिक से 100% क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर दो, यहाँ पर कम दो। ठीक है, और फिर एक ये फॉर्मूला है कि चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आपने रिवाइज किया है अपना स्टैटिक और कितना आपने एनालाइज किया है पीवाईक्यू, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेजिंग रैंडम टेस्ट एंड बाइंग रैंडम बुक्स। ठीक है, अभी मार्केट में क्या शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होंगे, क्रैश कोर्सेज शुरू होंगे। ठीक है, कि 3 महीने में कर लो प्रीलिम्स क्लियर। ऐसा होता नहीं है भाई बिल्कुल भी। अभी देखना 36 कोचिंग अपने 36 मॉड्यूल लेके आएंगी और सब करेंगी कि हमसे तो भाई इतने लोग क्लियर हो गए हैं, 400 प्लस, 600 प्लस, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपने खुद पे भरोसा रखना है और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और ये सारे प्लान फॉलो करने हैं। एक और बार बताता हूँ, पीवाईक्यू ख़त्म करना है आपको फेब में एक बार, अप्रैल में सेकंड बार और मई में थर्ड बार। स्टैटिक सब्जेक्ट फेब एंड तक फर्स्ट टाइम रिवीजन, मार्च अप्रैल में सेकंड टाइम रिवीजन, मई में थर्ड टाइम रिवीजन। करंट अफेयर्स वही, मार्च तक फर्स्ट टाइम, अप्रैल तक सेकंड टाइम रिवीजन प्लस फर्स्ट टाइम अपडेटेड, मई में थर्ड टाइम रिवीजन प्लस सेकंड टाइम ऑफ अपडेटेड। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ 12, 3 3 3 3, 4 महीने में 3 3 करके देते रहो, 12 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 12 मतलब 24, 12 सी सेट के और 12 जीएस के। और लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर कि भाई पीवाईक्यू और स्टैटिक पे आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो करी है और मेरे भी लगातार 2 बार प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये भी फॉलो कर सकते हो तो करो और आपका भी क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन शिद्दत से फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।